नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस सोनी सावलमिंडा वाले में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सामने में कपड़ा रख कर क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मैं दिवाली आउटफिट तैयार करूंगी अपने लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि आप भी मेरी ही तरह घर पे इजी सा ट्रिक यूज करके अपने लिए भी इसी प्रकार से लहंगा बना सकते हैं, कम से कम कपड़ा यूज करके। तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ आज कि कैसे कम से कम कपड़ा यूज करके हम अपने लिए घर पर ही लहंगा तैयार कर सकते हैं, अपना अच्छा हेवी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ में। ये है हमारा बंद भाग और इधर से हमारा खुला भाग पीछे साइड में। तो बंद भाग से हम लोग ड्रॉप डालेंगे। तो ड्रॉप डालने के लिए पहले क्या करना है, हमें इस तरह से मैंने 16 फोल्ड किए हैं कपड़े के और कपड़े को इस तरह से बिछा दिया है। अब क्या करना है, एक कागज लिया मैंने, आपको मैं मेजरमेंट बताऊंगी अपना। मेजरमेंट मैंने कुछ इस तरह से लिया है। 4 मीटर कपड़ा था, कुल 4.5 मीटर कपड़ा था मेरा, तो उसमें से मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा ब्लाउज के लिए निकाल चुकी हूँ। अब बचा जितना भी कपड़ा है मेरा उसमें मैं कलिया कट करूंगी। तो कलिया कट करने के लिए मुझे लेना है, अपनी लेंथ में लूंगी 42 इंच। मेरी लेंथ आ रही है 42 इंच। 42 इंच की मैं लहंगे की लंबाई लूंगी। तो हमें इसमें से सिर्फ 40 इंच, 40 या 40.5 इंच हमें लहंगे की मतलब अभी नीचे की वो लेना है। बाकी हम बाद में इसमें 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो 40.5 इंच में लूंगी इसका, क्योंकि आधा इंच दबेगा उसमें सिलाई में। तो हमें 40.5 इंच लेना है, 40.5 इंच लेना है लंबाई इसकी। फिर निकालेंगे हम इसके कमर की गुलाई। तो कमर की गुलाई के लिए हमें क्या करना है, मेरी कमर की गुलाई मतलब 40 इंच रखूंगी मैं, तो 40 इंच के लिए हमें क्या करना है, 16 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है तो हमें 8 कली निकलेंगी। तो हम 40 में 8 का भाग देंगे। तो उसके बाद में जो भी आएगा उसमें हम 1 प्लस करेंगे। 40 में भाग देंगे हम 8 का, तो 8 पंचे 40। तो हमारी एक जो कली बनेगी वो 5 की होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो हम लोग कितनी कली लेंगे, यहाँ से 3 की, 3 की कली लेंगे, क्योंकि नीचे भी कपड़ा है, मतलब 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 3 दूनी 6। तो ऐसे ही हम लोग कली निकालेंगे 8। मैं आपको मोबाइल में भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ। तो 40 में भाग देंगे हम 8 का, तो आ गया हमारे पास में 5। अब 5 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 की कली बनेगी हमारी। तो 6 की कली, तो हमने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है, मतलब 8 कली निकलेंगी, तो हमारा 16 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, तो हम उसको 3 की कली निकालेंगे। तो 6 की कली निकलेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ से दबेगा जब कली जॉइंट होगी, तो इसलिए हम लोग 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, टेप लेकर लहंगे की लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई निकालने के लिए, लंबाई कितने की लेना है हमको, 40.5 इंच की रखना है लंबाई। फिर इसमें हम 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 42 इंच। ये ले लिया है, 40.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। ऐसे ही सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में इधर से भी मैं इसको नाप ले लूंगी, इसका आ रहा है या नहीं है बराबर। तो ये सब तरफ से हमारा 40.5 आ रहा है। फिर इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे पूरे इसमें। उसके बाद क्या करना है हमें, यहां से मैं कली कली के लिए 3 पे मार्क करूंगी। यहाँ टेप रखना है हमें, 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद, ये 3 इंच पे निशान लगा लिया है।
3 सेंटीमीटर ले लिया है। अब 3 सेंटीमीटर लेने के बाद क्या करना है कि स्केल से हमें इस वाले कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर में जहां से हमने निशान लगाया वहां से इस वाले कॉर्नर तक हमें सीधी मतलब ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक स्केल की मदद से मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ऐसे निशान लगा लेंगे चौक से। सीधे बस हमें इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाना है। यहां से कपड़ा मेरा थोड़ा तिरछा हो गया था, इसको मैं सीधा कर लूंगी। ऐसे लाइन ड्रॉ करना है 3 लेके। ऐसे लाइन से ऐसे ही हमें सीधा मिला देना है इसको, इस लाइन से उस लाइन तक। ऐसे स्केल को रखते जाएंगे आगे की तरफ और चौक से निशान लगाते जाएंगे, लाइन बनाते जाएंगे। लाइन ड्रॉ करना है हमें सीधे, ऐसे मिला देना है इस कोने से। याद रखना कि हमें नीचे का मेजरमेंट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जितना कपड़ा रहेगा हमारे उतनी ही हमारी लहंगे की गुलाई आएंगी। सिर्फ हमें कमर की गुलाई का ध्यान रखना है, सिर्फ हमें कमर की गुलाई निकालना है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेंगे इसका कट करके। अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। इस लहंगे में ही हम लोग लटकन लगाएंगे, ब्लाउज में लटकन बनाकर लगाएंगे। इसके बहुत सारे लटकन तैयार करेंगे इससे, तो लहंगा और ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद में अब जो ये लाइन ड्रॉ करी है इसको क्या करना है, हमें इसी लाइन पर हमें कट लगाना है। तो उसके लिए अब हम इस पे कट लगाएंगे। जिस तरीके से लाइन ड्रॉ करी है उसी लाइन पर हमें कट लगाना है। थोड़ी मेरी कैंची में थोड़ी पुरानी हो गई है तो उसमें थोड़ा जंग टाइप का लग गया है, सही से चल नहीं पा रही थी। और ऊपर से इसमें 16 फोल्ड थे कपड़े के, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया मुझे। तो आप ऐसे कट करके निकाल लो। जो भी इसमें कपड़ा जो बचेगा उसको हम ब्लाउज में यूज करेंगे, लटकन में यूज करेंगे, अदर चीजों में यूज करेंगे। इसको फेंकना नहीं है अभी हमें, इसको संभाल कर रखना है। तो ऐसे कट करके हम लोग कलियां निकाल लेंगे इसकी। कलियां निकालने के बाद में ऐसे कट लगा लेना है और पूरी कलियां निकल जाएंगी इसकी। तो हमारी इसको हम खुले भाग से हमें कट करना है, खुले भाग से। याद रखना ये चीज, खुले भाग से कट करना है हमें। तो इस तरह हमारी 8 कली तैयार हो गई है कट के। ऐसे मैंने आपको बिछाकर दिखा दी है। ऐसे तैयार हो गई है 8 कली। अब इसके लिए हम अस्तर काटेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़ा कम था मेरे पास में, इसलिए 8 ही कली निकल पाई है। तो ऐसे ये 8 कली मेरी निकल चुकी है। ये मेरे दिवाली का लहंगा है। इस तरह से मैंने आपको बिछाकर दिखाई है। ये इस तरह से ये जुड़ेंगे। तो चलिए अब इसका अस्तर काटते हैं हम। अब मैंने इसका अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। ये डबल फोल्ड में है, इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने। अस्तर इसका हम अम्ब्रेला में काटेंगे। इसके लिए हमको ऐसा बिछाना होगा कपड़ा।
तरह से हम कपड़े को बिछा देंगे। अब इस पे हम लोग इसका ड्रॉप डालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने वहां लिया है 40 की कमर ली है गुलाई उसकी, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कहाँ हमारा 10 आता है। तो यहाँ मेरा 10.25 आ रहा है, यहाँ निशान लगाऊंगी मैं, एक यहाँ लगेगा। अब इसको ऐसे गुलाई देते हुए ऐसे मिला लेगी। ये हमारे कमर का पार्ट हो गया तैयार। अब यहाँ से अब हमको ड्रॉप डालना है इसका। तो वहां लिया था हमने 40.5, तो यहाँ मैं उससे आधा इंच कम कर दूंगी, तो मैं लगाऊंगी 40 पे निशान। तब हमको ऐसे ऐसे निशान लगाते जाना है, ऐसे टीप पकड़कर ऐसे गुलाई की तरफ में निशान लगाते जाना है। इधर से जो कपड़ा बचेगा यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे उसको। ऐसे ही हम पूरा गोल घेर में इसका डिजाइन बना लेंगे। पूरे इसमें 40-40 पर निशान लगाते जाना है और इस राउंड शेप देते जाना है। इस राउंड में सिलाई लगाते जाना है, सॉरी निशान लगाते जाना है चौक से। तो ऐसे ही हम लगाते रहेंगे और एक सर्कल बना देंगे, हाफ सर्कल, इस तरह से। यहाँ हम लोग एंड कर देंगे। अब अच्छी तरीके से देख लेंगे ये गोल हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। ऐसा बनकर तैयार हुआ है ये। अब इसकी कटिंग करेंगे हम लोग। कटिंग में से जो कपड़ा जो बचा हुआ निकलेगा, पहले हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही गुलाई में कट करना है इसको। पहले हम इसको कट कर लेंगे, उसके बाद में नीचे में कटिंग करेंगे। ये जो आ रहा है इसमें ये वाला कपड़ा जुड़ जाएगा, इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो ये जैसे गुलाई में हमने निशान लगाया है, ऐसे ही गुलाई में हम लोग इसको कट करेंगे। ये कपड़ा फेंकना नहीं है, यही कपड़ा यहाँ जॉइंट होगा। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा तैयार इतना।
अब इसमें लगाएंगे हम इसका जॉइंट। अभी बचा हुआ जो कपड़े का टुकड़ा है इसको हम ऐसे रखेंगे, तो इस कपड़े से हम आधा इंच ऊपर रखेंगे इस टाइप से। इधर से भी आधा इंच रखेंगे क्योंकि इधर ये बंद भाग है और ये खुला है, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो आधा आधा इंच हम लोग इसको, मैं इसमें पिन लगा दे रही हूँ। आधा आधा इंच ऊपर लेके ऐसे पिन लगा दे रही हूँ मैं। फिर इसकी भी कटिंग करना है हमको। ऐसे सब तरफ पिन लगा देंगे। ऐसे पिन लगा के इसको रख देंगे। दूसरा वाला भी कपड़ा ले लिया है मैंने, इसको भी इसी तरीके से पिन लगाएंगे। आधा इंच बाहर की ओर निकालते हुए यहाँ पर पिन लगाएंगे इसको भी। इसी तरीके से, इससे हमको काटने में आसानी होगी पिन लगाने से। ऐसे यहाँ पे लास्ट में भी एक पिन लगा दूंगी मैं। ये साटिन होता है, बहुत फिसलता है, इसके धागे भी छूटते हैं, इस वजह से मैं इसमें पिन लगा के कटिंग करूंगी। इसकी ये कॉटन नहीं है। ये हमने पिन लगा ली है इसमें सब तरफ से। ये कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है, इस तरह से पिन लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसको पलटा लेंगे। तो ये आधा आधा इंच हमारे जॉइंट का रहेगा। इस तरह से सीधी भी कटिंग कर सकते हो, या आपको चौक से ड्रॉ करना है तो चौक से ड्रॉ भी कर सकते हो इस टाइप से। तो अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे अस्तर की कटिंग। 5 इंच की इसकी कमर की पट्टी निकलेंगी, 4 इंच की पट्टी लेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे तो वो 5 इंच की इसकी पट्टी निकल जाएंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।